Hello बच्चों, let us read this question. The figure gives the magnitude p of the linear momentum versus time t for a particle moving along an axis. A force directed along the axis acts on the particle. Rank the four regions indicated according to the magnitude of the greatest first. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एफ ये बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अर्थात रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपॉन द टाइम इंटरवल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ये तो पीटी ग्राफ का स्लोप हो गया, अर्थात टेन थीटा, जहां पर कि थीटा है ग्राफ के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ में बनाया गया एंगल। जैसे कि ग्राफ का पार्ट वन जो है सेगमेंट वन ये इतना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं थीटा वन। पार्ट थ्री जो है इतना एंगल बना रहा है और ये निगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस थीटा थ्री। पार्ट टू जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के या टाइम एक्सिस के, तो इसके लिए तो थीटा टू बराबर 0 हो गया। और पार्ट फोर भी टाइम एक्सिस के ऊपर ही है, इसलिए इसके लिए भी एंगल थीटा फोर बराबर 0। तो फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल पहला इन द रीजन वन, F1 ये बराबर होगा tan थीटा वन के। सेकेंड इन रीजन 2 एंड 4 आल्सो, अर्थात F2 या F4 ये बराबर हो जाएगा tan 0 अर्थात 0। इन दो रीजन में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। एंड थर्ड इन रीजन 3 F3 इज इक्वल टू tan माइनस थीटा थ्री। लेकिन हमको यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन नहीं, तो हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे अर्थात tan थीटा थ्री। तो दो रीजन में फोर्स अप्लाई है 1 एंड 3 और दो रीजन 2 और 4 में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। अब हम फिगर से देखें तो थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा थ्री, थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा थ्री, और इसका मतलब हुआ कि F1 इज ग्रेटर देन F3 एंड देयरफॉर F1 इज ग्रेटर देन F3। तो यहाँ कहता है कि चारों रीजन में जो फोर्सेस हैं उनको हमको रैंक देना है, तो रैंक ऑफ द फोर्सेस, और जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले रखना है। तो F1 रैंक 1 पे आएगा, देन F3 रैंक 2 पे आएगा, फिर F2 या F4, ये दोनों के दोनों बराबर हैं और सबसे छोटे हैं जो कि 0 के बराबर है। तो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।